Hello everyone, this is Shalini Sharma. Today I am going to start exercise 5.6 from class 12th. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 के सभी क्वेश्चंस करके दिखाए थे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। क्वेश्चन है कि इफ x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy over dx। मतलब आपको क्या है, x और y के दो फंक्शंस दे रखे हैं। एक फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू, एक जो वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू दे रखी है, और आपको dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके के फंक्शंस को जिसमें x इज इक्वल टू एक फंक्शन जो दे रखा है वो किसी और ही कोई और ही वेरिएबल यूज हो रखा हो, और जैसे y इक्वल टू कोई और ही वेरिएबल यूज हो रखा हो, मींस x का या y का वेरिएबल नहीं यूज हो रहा, जो फंक्शन जिसका है उसका वेरिएबल नहीं यूज होकर दूसरा कोई वेरिएबल अदर वेरिएबल यूज हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे समझिए, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, इफ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at की पावर 4, at की पावर 4। देखो ये आपके पास फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, x का वैल्यू है जो कि दे रखी है 2at स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, t, और वैल्यू किसकी निकल रही है, ये x की। सेम यहाँ पर जो y का फंक्शन है, वेरिएबल क्या है, y की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, at की पावर 4। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है t यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन में जहाँ पर वेरिएबल दूसरे हों, अदर वेरिएबल हों, और लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई ओवर डी एक्स की, तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन, तो देखिए हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो dx ओवर dt इक्वल टू, यहाँ पर टू डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ 2a t स्क्वायर, देन dx ओवर dt इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म जो है 2a बाहर निकल गई और वो है डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर बचा यहाँ पर, देन dx ओवर dt। ये x का ये dx ओवर dt कैसा है, यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, x का है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, dx ओवर dt। जैसे हम y का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते थे, जब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते थे तो क्या करते थे, 1 लिखते थे और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स लिखते थे। ऐसा क्यों करते थे बेटा, इसलिए करते थे क्योंकि फंक्शन आपका किसका है, y का, रेस्पेक्ट में किसकी कर रहे हैं आप, x की। तो जब ऐसा होता है तो y भी एक वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन तो होगा, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स भी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, ठीक है। यहाँ पे x के फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, 1 आ गया, साथ में क्या हो रहा जाएगा, dx ओवर dt, क्योंकि हम रेस्पेक्ट में t के में कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली डी डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, 2a बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब 2a टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके थ्रू होगा, x की पावर n के। आपको फॉर्मूला बता रखा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। पावर सामने आ जाती है और ऊपर एक माइनस हो जाता है, तो dx ओवर dt इक्वल टू 2a इंटू 2, और ये क्या बचा, t, 2 माइनस 1 इज t, तो ये क्या आ गया आपके पास, 480। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आएगा, और क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन में, dy ओवर dt और डी डी टी ऑफ ए टी की पावर 4, तो देन डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू, ए बाहर निकल गया, डी डी टी ऑफ टी की पावर 4, देन डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू, ए बाहर निकल गया, टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 टी का क्यूब, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो ये आ गया आपके पास dy ओवर dt, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, नॉट dy ओवर dt, नॉट dx ओवर dt। तो हाउ टू फाइंड dy ओवर dx किसके इक्वल होगा, dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना ऐसे, मतलब तो यही है ना, dt से dt कैंसिल हो गया, dy ओवर dx रह गया, तो dy ओवर dx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
और dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 4at³ यही तो है। और dx ओवर dt की वैल्यू क्या है आपके पास बेटा, 480। तो 4a 4a कैंसिल, t से एक क्यूब कैंसिल हो गया, बचा कितना, t²। देन dy ओवर dx इक्वल टू t²। क्लियर। क्वेश्चन 2 इज x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। सेम वही प्रोसेस, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का किसके डिफरेंट रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है। तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, आप डी डी थीटा, मतलब मैं अभी क्या ले रही हूँ, डिफरेंशिएशन का साइन ले रही हूँ, डी डी थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x का क्या होगा, 1 आएगा, और क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल क्या है, x है, तो dx अपॉन डी थीटा आ गया इक्वल टू ए डी टी थीटा ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो dx ओवर डी थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई आपके पास, माइनस ए साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले फंक्शन का करें तो क्या आ जाएगा, y का 1 आएगा, और क्या और आ जाएगा, dy ओवर डी थीटा और डी डी थीटा ऑफ b cos थीटा, देन dy ओवर डी थीटा इक्वल टू b बाहर निकल गया, डी डी थीटा ऑफ cos थीटा, देन dy ओवर डी थीटा इक्वल टू b cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस का b साइन थीटा, देन dy ओवर dx को आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस b साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस a साइन थीटा, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, b अपॉन a। तो dy ओवर dx इक्वल टू b अपॉन a। This is your answer. Clear, student? Now third question is x is equal to sin t and y equal to cos 2t। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो dx ओवर dt इक्वल टू साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t एंड सेम dy अपॉन dt cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t और डी डी टी ऑफ 2t, चेन रूल और लग गया ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आया, dy अपॉन डी टी इक्वल टू 2t का डिफरेंशिएशन ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 2 साइन 2t इक्वल टू माइनस 2 साइन, देखो माइनस 2 तो ये गया, साइन 2t किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है ना साइन 2a का, 2 साइन a cos a। सिमिलरली साइन 2t किसके इक्वल होगा, 2 साइन t cos t। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन t और cos t। तो अब dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, अपॉन ये होगा dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 साइन t cos t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, cos t। cos t से cos t कैंसिल, बचा कितना आपके पास, माइनस 4 साइन t। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, माइनस 4 साइन t। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, t वेरिएबल है, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 और क्या और आ गया, dx अपॉन dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू डी डी टी अपॉन डी डी टी ऑफ 4t, देन dx अपॉन dt इक्वल टू 4, t का क्या हो गया, 1 हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 4 बाहर निकल गया, तो कितना आया, dx अपॉन dt ओनली 4 रह गया। सेम dy अपॉन dt यहाँ पर निकाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ
4 तो बाहर निकल गया, ये हो गया 1/t, तो इसको लिख सकते हैं dy/dt इक्वल टू 4 बाहर निकल गया ddt ऑफ t की पावर -1 और dy/dt इक्वल टू 4t की पावर -1 का मतलब क्या, पावर सामने आ गई और ऊपर एक -1 हो गई। यही होता है ना, ddx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। तो पावर वही है ना, पावर सामने आई और ऊपर जो पावर थी उसमें एक और माइनस हो गया। तो dy/dt इक्वल टू -4t की पावर -2 इक्वल टू -4/t²। -2 पावर नीचे गई तो +2 हो गई, तो क्या आया -4/t²। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी है, -4/t² और dx/dt की वैल्यू कितनी है, अपॉन में 4। तो ये कितना आया, -4 ये 4t² के साथ आ जाएगा, 4t², ये और ये कैंसिल हो गया, तो -1/t²। तो dy/dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपके पास, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/t²। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये है आपके पास, ठीक है। तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, dx/d इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, -sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, -sin 2 थीटा और 2 थीटा का और होगा तो क्या और आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, है ना, चेन रूल लगेगा। तो 2 थीटा का और किया तो थीटा का 1 हो गया, 2 बच गया। तो ये डिफरेंशिएट होकर क्या आया, -sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। ठीक है। सिमिलरली इसका करेंगे y वाले फंक्शन का, तो dy/d इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos 2 थीटा और 2 थीटा का और किया तो क्या बचा, ओनली 2 बचा। ठीक है। तो dy/d इक्वल टू क्या है आपके पास, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना हो गया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो क्या होगा, dx/d थीटा इक्वल टू a बाहर है ही है, थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कितना, 1 आएगा। सबके साथ में अगर आपको पूरा तरीके से लिखना है तो dd थीटा, a बाहर निकाल दें और इस पूरे फंक्शन को साइन लगा दिया डिफरेंशिएशन का, तो कितना आया, a थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, cos थीटा। तो ये आ गया आपके पास dx/d थीटा। सिमिलरली y का निकालेंगे तो dy/d थीटा, a बाहर निकल गया, dd थीटा ऑफ 1 प्लस cos थीटा। तो dy/d थीटा इक्वल टू a 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos थीटा का क्या होता है, माइनस का sin थीटा। तो ये dy/d थीटा कितना आ गया, -a sin थीटा। अब आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा।
तो dy ओवर डी थीटा कितना है आपके पास, माइनस ए साइन थीटा। dx ओवर डी थीटा कितना है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए टू ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस ए साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर, अगर इसे और खोलना चाहें तो साइन थीटा आपके पास पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा ही होता है। तो साइन थीटा क्या हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूले से, जब यहाँ 2 एंगल होता है तो यहाँ 1 एंगल होता है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होगा, हाफ। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये हो गया कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब 2 एंगल है तो यहाँ 1 एंगल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आ गया, प्लस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ये प्लस कॉस थीटा इधर गया, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उठाकर यहाँ रख दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास, कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, और कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 कितना हो गया, कॉट थीटा अपॉन 2। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो आपके पास कितनी आ गई, कॉट थीटा अपॉन 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। सिमिलरली y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। देखिए बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज हियर इज वेरिएबल इज t। देखो बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज हियर वेरिएबल इज t। तो dx ओवर dt, अभी मैं x वाला फंक्शन उठा रही हूँ, इसको अभी छोड़कर इसकी बात कर रहे हैं। dx अपॉन dt इक्वल टू ddt ऑफ साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, देन dx अपॉन dt इक्वल टू, इसमें क्या लग जाएगा, कोसाइन रूल लग जाएगा। कोसाइन रूल क्या होता है आपके पास, क्या होता है, v ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, बता रखा है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v मतलब ऊपर नीचे दो फंक्शन दे रखे हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे होता है, नीचे v स्क्वायर v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। पता है ना बेटा, इस फॉर्मूले को यूज कर लें आप, वही लगा दें। रूट कॉस 2t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, देन रूट कॉस 2t dt ऑफ साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t dt ऑफ रूट कॉस 2t। ठीक है, देन dx ओवर dt इक्वल टू रूट तो कैंसिल ही हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा ओनली क्या, कॉस 2t। अब यहाँ पे ये रूट कॉस 2t एज इट इज लिख दीजिए बेटा। यहाँ पर पहले क्या होगा, साइन क्यूब t, मतलब साइन के ऊपर, साइन t के ऊपर पावर कितनी है, 3, मतलब इसका मतलब है साइन t के ऊपर पावर है 3। तो पहले हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो पावर का क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t, है ना, ऊपर की जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और ऊपर एक माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और फिर साइन t का करेंगे तो साइन t का क्या आ जाएगा, कॉस t माइनस साइन क्यूब t एज इट इज। अब रूट कॉस 2t का करेंगे तो रूट कॉस 2t का मतलब क्या है, रूट कॉस 2t का मतलब है कॉस 2t की पावर 1/2। तो पावर सामने आएगी, ऊपर एक माइनस होगा तो पावर सामने आ गई, और कॉस 2t की पावर 1/2 माइनस 1 होगी ना, 1/2 माइनस 1 होगी तो क्या बचेगी, -1/2। ठीक है, और cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा फिर कितना, माइनस साइन 2t,
और 2t का और होगा तो कितना आ जाएगा 2, चेन रूल लग गया ना, ठीक है। तो ये चेन रूल लग गया आपके पास। अब ये हो गया रूट cos 2t 3 sin स्क्वायर t, ये मैंने 3 यहाँ लगा दिया, cos t माइनस साइन क्यूब t, ये जो 2 आया था आपका इससे ये कैंसिल कर दिया मैंने, तो बचा कितना, ये पावर -1/2 है, नीचे जाएगी +1/2 पावर हो जाएगी, और +1/2 पावर होने का मतलब होता है रूट, तो नीचे आकर नीचे इसकी पावर कितनी हो गई, रूट में cos 2t है ना, cos 2t की पावर कितनी है -1/2, नीचे गई पावर +1/2, तो 1 cos 2t की पावर कितनी हुई, 1 cos 2t की पावर हो गई +1/2, और इसका मतलब क्या होता है 1 √cos 2t, यही तो मतलब होता है इसका, ठीक है, वही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कितना बचा -sin2t, ये माइनस ये वाला, ये माइनस ये है, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर बीच में क्या कर दिया इन्होंने, प्लस कर दिया, और ये कितना आ गया यहाँ पर sin2t, और ये 2 यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। अपॉन में क्या बचा आपके पास cos 2t, देखिए बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे रूट cos 2t का, तो रूट cos 2t एलसीएम ले लिया मैंने, रूट cos 2t एलसीएम ले लिया, ये रूट cos 2t इसके साथ मिलकर रूट रूट क्या हो गया 1 हो गया ना, पावर मिलकर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर रूट और रूट मिलकर कितनी हो गई 1 पावर, 1 पावर का मतलब क्या हो गया 3 cos 2t, एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t, और जो एलसीएम लिया था आपने रूट cos 2t वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये रूट cos 2t तो ये आ गया, और ये हो गया, जो नीचे ये एलसीएम वाला ये हो गया ना, ये cos 2t ये गया एलसीएम वाला, तो ये गया आपके पास, तो cos 2t यहाँ आ गया, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, ये रूट जो cos 2t है एलसीएम ले लिया, इस पूरी टर्म के नीचे तो है, इसके नीचे नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, अपॉन में पूरे में रूट cos 2t। अब ये रूट cos 2t नेक्स्ट स्टेप में इसके पास आ जाएगा cos 2t के पास, तो कितनी हो जाएगी cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि 1 पावर इसकी है, हाफ पावर ये इसकी है, दोनों पावर मिली 1 और हाफ मिल गई तो कितनी हो गई 3/2, तो यहाँ पर ये वाली ये दोनों पावर मिल जाएंगे 3/2 हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t, साइन 2t का मतलब है 2 साइन t cos t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू। सिमिलरली बेटा dy अपॉन dt निकालेंगे इस फंक्शन के लिए, तो dy अपॉन dt इक्वल टू रूट cos 2t का रूट हट जाएगा है ना, खाली cos 2t बचेगा, फॉर्मूला समझा चुकी हूँ, इसके वाले फंक्शन के थ्रू सारा समझ में आ चुका होगा। अब क्या होगा रूट cos 2t एज इट इज dt ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t dt ऑफ cos 2t की पावर 1/2, यही तो मतलब है रूट cos 2t का, तो ये हो गया रूट cos 2t, और cos क्यूब t का क्या होगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t, और इसकी पावर सामने आ गई 1/2, cos 2t की पावर कितनी हो गई cos 2t की पावर -1/2, और cos 2t का कितना हो गया माइनस साइन 2t, और इंटू 2 और बचा, अपॉन में cos 2t, ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर बेटा रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर t माइनस और लगा दें सामने, ये वाला माइनस साइन t माइनस, और ये माइनस मिलके कितना हो गया प्लस हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
कितना बचा यहाँ पर आपके पास कॉस क्यूब टी, ये नीचे पहुंच जाएगा, नीचे रूट में आ जाएगा 1/रूट कॉस 2t और साइन 2t अपॉन कॉस 2t। अब आपने क्या किया बेटा, एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 cos 2t। इस पूरी टर्म के नीचे तो है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, क्या होगा cos 2t आएगा, कैंसिल मतलब दोनों रूट की पावर, मतलब क्या हाफ हाफ पावर है, दोनों प्लस हो गई, 1 पावर आ गई, तो cos 2t ये हो गया cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin स्क्वायर t अपॉन ये कितना बचा बेटा आपके पास cos 2t, जो एलसीएम लिया था रूट cos 2t वो इसके साथ आके मिक्स हो गया, तो cos 2t की पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1, कितनी हो गई पावर 3/2, तो ये आ गई आपके पास dy/dt की वैल्यू। अब हमें तो वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, dy/dx की। तो dy/dx के लिए देखो, तो dy/dx किसके इक्वल होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, वो ये है -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin स्क्वायर t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। dy/dx मिड में लिख देती हूँ, मिड में अपॉन में dx/dt की वैल्यू निकल रखी जो है वो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin क्यूब t 2 sin t cos t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ये हो गई, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा अब dy/dx इक्वल टू, ये और दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, बचा आपके पास कितना -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t, sin 2t को इसको लिख सकते हैं हम 2 sin t और cos t अपॉन में 3 cos 2t sin स्क्वायर t, ये स्क्वायर है, cos t प्लस sin क्यूब t 2 sin t cos t, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में कितना कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है और sin t कॉमन आ रहा है, तो वही कॉमन ले लें, तो dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया और sin t कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट बचा कितना आपके पास -3 cos 2t प्लस cos स्क्वायर निकल चुका, एक cos बचा और एक cos मिलकर ये दोनों हो गए cos स्क्वायर t, और sin t जो था वो बाहर निकल चुका ही है, ठीक है। और क्या बचा 2 cos स्क्वायर t, ठीक है बेटा। अपॉन में इन दोनों में क्या कॉमन आ गया आपके पास, sin स्क्वायर t और cos t, sin स्क्वायर t और cos t, इन ब्रैकेट 3 cos 2t 3 cos 2t ये बचा, और ये तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बचा एक साइन ये हो गया और एक साइन यहाँ पर भी बच गया, तो 2 साइन हो गए, तो sin स्क्वायर t और बस ये आपके पास बचा है इक्वल टू, यहाँ जो जो कैंसिल हो गया, ये cos, ये जो स्क्वायर जो पावर है वो कैंसिल हो गई cos से, और ये स्क्वायर पावर जो वो कैंसिल हो गई, तो यहाँ एक cos बचा अपॉन एक साइन बचा, cos t अपॉन sin t बचा यहाँ पर, इन ब्रैकेट -3 cos 2t का फॉर्मूला लगा दें, 2 cos स्क्वायर t -1
प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3, यहाँ कॉस टी का फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। आप कहेंगे यहाँ पर दोनों में अलग अलग फॉर्मूले क्यों लगाए हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ साइन वाली टर्म है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ कॉस वाली टर्म है तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि कॉस से कॉस सॉल्व हो जाएंगे। प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस टी अपॉन साइन टी, इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 3 माइनस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये आ गया आपके पास कॉस टी अपॉन साइन टी। देखो बेटा, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी कितना बचा? माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो गया 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन यहाँ बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब ये देखिए 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन में 3 साइन टी। अब देखो बेटा, हमारे पास cos 3 और sin 3 के फॉर्मूले होते हैं। sin 3 क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है ना, तो ये वही फॉर्मूला बनना है मल्टीप्लाई करने पर। और cos 3 क्या होता है? 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, ये होता है। मतलब यही फॉर्मूला बनना है ऊपर भी, बस यहाँ होना चाहिए माइनस वाला प्लस में हो जाए, प्लस वाला माइनस में हो जाए। तो अगर इसमें मैं माइनस बाहर ले लूँ ऊपर तो ये प्लस का हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? ये हो रहा था 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया आपके पास कितना? जैसे मैंने माइनस बाहर निकाला तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, कितना होगा? 4 cos क्यूब टी, और ये माइनस का 3 cos t हो गया। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनना, उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। दोबारा सुन लो, ये मैंने कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास cos 3 होता है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा माइनस का 4 cos क्यूब ही आ रहा था, 4 cos क्यूब टी बनना था। लेकिन अगर ये प्लस का बन जाए और ये वाला माइनस का बन जाता तो ये फॉर्मूला बन जाता, तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो जो माइनस वाला था वो प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया। तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये क्या होता है? cos 3 टी, तो ये हो गया माइनस के cos 3 टी, और ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बन ही रहा है, sin 3 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। सिमिलरली sin 3t 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी, तो ये कितना हो गया? sin 3t, और cos 3t अपॉन sin 3t क्या होता है? माइनस का cot 3t, तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास? माइनस cot 3t। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड, गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x is equal to a cos t plus log tan t upon 2 and y equal to a sin t। ठीक है, देखिए बेटा, इस x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, dx अपॉन dt, t वेरिएबल है, t के रेस्पेक्ट में होगा, a बाहर निकाल दिया मैंने, d dt ऑफ cos t प्लस log tan t अपॉन 2, तो देन dx अपॉन dt इक्वल टू a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन tan t अपॉन 2, क्योंकि क्या है, log का ये थीटा है तो ये अपॉन में आ जाएगा tan t अपॉन 2, और tan का डिफरेंशिएशन फिर चेन रूल से tan का होगा, कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर t अपॉन 2, फिर किसका होगा? t अपॉन 2 का होगा, तो t अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 अपॉन 2, तो ये dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t अपॉन 2 का मतलब क्या? ऊपर में cos t अपॉन 2
अपॉन नीचे साइन टी अपॉन 2 हो गया ना, क्योंकि नीचे साइन टी अपॉन 2 अपॉन कॉस टी अपॉन 2 होगा, उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा। और सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। ये एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन, ये कितना हो गया, प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 और कॉस टी अपॉन 2। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 कितना हो गया, साइन टी, ये हो गया साइन टी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a, एल्शियम ले लिया आपने साइन टी, एल्शियम लेके यहाँ पे ये साइन टी इसके साथ आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 a, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है आपके पास, कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, और ये कितना हो गया, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब dy अपॉन dt निकालते हैं, देन dy अपॉन dt इक्वल टू a साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos t। अब dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है आपके पास, a cos t, और dx अपॉन dt कितना, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। तो ये a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया cos t साइन टी अपॉन cos स्क्वायर टी, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, tan t, ये हो गया आपके पास tan t। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, tan t। Now question number 9, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. Now dx upon d theta equal to a dd theta of sec theta, then dx upon d theta equal to a sec theta का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, sec theta और tan theta, ठीक है। सिमिलरली dy अपॉन d theta इक्वल टू b dd theta ऑफ tan theta, dy अपॉन d theta इक्वल टू b tan theta का हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया dx dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन d theta अपॉन dx अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा कितना है, b sec स्क्वायर थीटा, और dx अपॉन d थीटा कितना है, a sec थीटा और tan थीटा। एक sec से ये कैंसिल हो गया, आ गया b अपॉन a sec थीटा अपॉन tan थीटा। b अपॉन a sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये सॉल्व करके क्या आया, b अपॉन a 1 अपॉन cos थीटा, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, आया क्या आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। पहले x वाले फंक्शन को नोट किया है, तो x वाले का डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a बाहर निकाल दिया, डी डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस
थीटा साइन थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो दो फंक्शन साथ में, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, थीटा एज इट इज डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डी डी थीटा ऑफ थीटा। ये आ गया ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना ए थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली वाई वाला फंक्शन क्या है आपके पास, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग गया, तो थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये सॉल्व करके आया आपके पास डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस, ये माइनस थीटा साइन थीटा है, इस माइनस से क्या हो गया प्लस थीटा साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस खुला तो कितना हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आपके पास ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आपके पास ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा टेन थीटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, if x is equal to a and to the power root sin inverse t and y is equal to a to the power cos inverse t रूट में, देन आपको जो शो करना है बेटा वो शो करना है आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो बेटा हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, मतलब ए के ऊपर अगर कोई पावर होती है वेरिएबल वाली तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। हमने इस फंक्शन को उठाया एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी की पावर इसे 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू ए, पावर से मल्टीप्लाई हो गई तो कितनी हो गई 1/2 साइन इनवर्स टी। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू जो पावर है वही की जो फॉर्म, पहले तो फंक्शन जो है वही वापस ऐसे ही आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, फिर चेन रूल किसके साथ लगेगा साइन इनवर्स टी के 1/2 साइन इनवर्स टी के साथ, यही तो लगेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, और 1/2 बाहर निकल गया, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली वाई वाले फंक्शन में डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए की पावर कितनी हो जाएगी कॉस इन 1/2 कॉस इनवर्स टी और डी डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी 1/2। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ए की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी
और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos इनवर्स टी का, -1/√1 - टी स्क्वायर। जो माइनस था इसका मैंने आगे लगा दिया, तो ये dy ओवर dx ये आ गया, dy ओवर dt ये आ गया और dx ओवर dt ये आ गया। तो dy ओवर dx कितना हो गया आपके पास, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, -1/2 a⁴ cos इनवर्स t, ठीक है। और कितना आ गया, 1/√1 - टी स्क्वायर अपॉन में dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1/2 a⁴ साइन इनवर्स t और 1/√1 - टी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास, माइनस का a⁴1/2 cos इनवर्स t अपॉन a⁴1/2 साइन इनवर्स t। a⁴1/2 cos इनवर्स t किसके इक्वल है, y के इक्वल, क्योंकि इसके फंक्शन का मतलब क्या है, a⁴1/2 cos इनवर्स t, तो ये मतलब है, क्योंकि इसकी पावर कितनी 1/2, पावर में मल्टीप्लाई होगी 1/2 का, तो ये y हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, x हो गया। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो गया, -y अपॉन x के, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। ये किससे आया, बाय गिवन फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।